हम सब ये तो जानते ही हैं कि गूगल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके सीईओ कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि सुंदर पिचाई हैं। वो एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजनों में से एक गूगल के सीईओ हैं। एक बात इनके बारे में बहुत मशहूर है कि ये एक घंटे में करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया है? आज की फैक्ट स्टोरी की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हमारे देश के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मा लड़का दुनिया की सबसे नामचीन कंपनी गूगल का सीईओ बना। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा देश विज्ञान, कलाकृति, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में नाम कमा रहा है। भारत को इस मकाम पर पहुंचाने के पीछे भी यहाँ के स्थानीय निवासियों का तो हाथ है ही, साथ ही साथ सैकड़ों देशों में बसे एनआरआईज ने भी अपना बेस्ट दिया है। सत्य नंडेला से लेकर लक्ष्मी मित्तल तक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और जैसा कि हमने कहा, आज हम इन्हीं लोगों में से एक सुंदर पिचाई की कहानी के बारे में जानेंगे, जो आप और मुझ जैसे सामान्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। अर्ली लाइफ। आज पूरी दुनिया जिसे सुंदर पिचाई के नाम से जानती है, उसका असली नाम सुंदर राजन है। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के मैदुरई शहर में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां एक स्टेनोग्राफर थी। पिता की सीमित आय के कारण उनका पालन पोषण 2 कमरों के एक छोटे से घर में हुआ। लेकिन एक बात जिस पर उनके पिता हमेशा जोर देते थे, वो थी उनके बच्चों की शिक्षा। सुंदर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी मेधावी छात्र थे। उनमें सभी नंबरों को याद रखने की अद्भुत कला थी। सुंदर के माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि चेन्नई में 2 कमरों वाले घर में, जहाँ न टीवी, न टेलीफोन, न रेफ्रिजरेटर जैसी जरूरतमंद की चीजें थी, वहाँ रहने वाला उनका बेटा एक दिन चंद घंटों में करोड़ों रुपए कमाएगा। हायर स्टडीज। अगर सुंदर पिचाई की पढ़ाई से जुड़ी बात करें तो सुंदर ने अपनी स्कूलिंग चेन्नई से करने के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया और आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया। सुंदर अपने कॉलेज लाइफ में भी टॉपर थे। उसके बाद उन्हें अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, जिसके बाद उन्होंने मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर्स की। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से एमबीए भी किया। वर्क लाइफ। गूगल में ज्वाइन करने से पहले सुंदर ने सॉफ्टवेयर कंपनी अप्लाइड मटेरियल्स और मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी में इंजीनियर के तौर पर भी काम किया था। इसके बाद साल 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल के प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया। वैसे हम आपको बता दें कि सुंदर पिचाई को गूगल में काम करने में कभी भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था। इनफैक्ट जब उनके एक दोस्त ने गूगल ज्वाइन किया था तो उन्होंने उनके दोस्त को गूगल ज्वाइन नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन जिस इंसान को गूगल पसंद नहीं था, आखिरकार क्यों उसने गूगल में इतना लंबा सफर तय किया, और ऐसा क्या जादू चलाया कि गूगल ने सुंदर पिचाई को अपनी कंपनी में रहने के लिए हर साल 370 करोड़ के स्टॉक्स देने का वादा किया और उन्हें करोड़ों रुपए की सैलरी का वादा कर उन्हें वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय बना दिया। ये सब जानने के लिए हमें घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे कर जाना होगा साल 2004 में। गूगल के ऑफिस, जहां सुंदर को गूगल टूलबार और सर्च इंजन डिपार्टमेंट में रखा गया था। ये सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन सुंदर ने इस बात को भांप लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट अपना सर्च इंजन बनाएगा। ये गूगल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता था। इसलिए उन्होंने गूगल क्रोम प्रोजेक्ट की बात सीईओ एरिक शिमिट्स से की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में जी जान लगा दिया और अंत में उन्हें गूगल क्रोम पर काम करने के लिए गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन से अनुमति मिली। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप से हटा दिया और अपना सर्च इंजन सेट कर दिया, जिससे गूगल को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन सुंदर की फार साइटेडनेस गूगल के काम आई और 24 घंटे के भीतर उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर की खामियों की पहचान कर ली और उन्हें 60% के गूगल यूजर्स वापस मिल गए। इस घटना के बाद गूगल ने HP जैसे मशहूर कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक डील साइन की, जिसने गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि क्रोम दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है। सीईओ बनने से पहले सुंदर पिचाई गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मैप्स, क्रोम बुक और क्रोम ओएस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे। इसके बाद मेकर्स ने सुंदर पिचाई की एबिलिटीज, फारसाइटेडनेस और इंटेलिजेंस को पहचाना और उन्हें कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। गूगल को इस मकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस घटना से एक बात साबित होती है
कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए हमेशा प्रभावशाली लोगों की सिफारिशों की जरूरत नहीं होती। अगर हम मेहनती हैं तो खुद ही ऊंचाइयों को छू सकते हैं। फिर साल 2013 में एंड्रॉयड के क्रिएटर एंडी रूबिन गूगल कंपनी को छोड़कर चले गए। ऐसे में अब एंड्रॉयड डिवीजन को संभालने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुंदर पिचाई के हाथों सौंपी गई। पिचाई ने एक बड़ा ही बेहतरीन आइडिया लगाया और एंड्रॉयड और गूगल को इंटीग्रेट कर दिया। यानी हुआ ये कि अब जो भी एंड्रॉयड फोन खरीदेगा तो गूगल के सारे ऐप उसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। इससे ये फायदा हुआ कि अब गूगल का कस्टमर बेस बढ़ गया। फिर आया साल 2015 और पिचाई को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का सीईओ बना दिया गया। उन्होंने लैरी पेज की जगह ली, जिन्होंने सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की स्थापना की थी। 2019 में पिचाई अल्फाबेट इंक्लूसिव के सीईओ बने। दोस्तों, गूगल की सफलता आज सबके सामने है। गूगल सभी स्मार्टफोन्स में सबसे व्यापक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। गूगल ग्लोबली भी आज सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। गूगल की सफलता को कोई नहीं रोक रहा है। दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है और ये गूगल पे, टेकमेंट्स, वाईफाई एंड स्कैम ऐप जैसे कई ऐप लॉन्च कर रहा है। लेकिन ये सुंदर पिचाई के डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सपोर्ट के बिना इस सफलता की कल्पना नहीं कर सकता था। दोस्तों, सुंदर पिचाई की सफलता की कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एक साधारण परिवार में जन्म से एक सफल व्यक्ति बनने तक का उनका ये सफर प्रशंसनीय है। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को गर्व महसूस कराया, बल्कि आज हर एक भारतीय को उन पर गर्व महसूस होता है। वैसे क्या आप भी कोई और भारतीय की ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी जानते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।